हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैड कैम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओई यानी कि ओई कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ओई क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो ये मैं आज दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं इतने सिंपल और इजी वे में समझाऊंगा कि आप वीडियो देखने के बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आप इस पर काम कर पाएंगे और एक बार देखने के बाद पूरा रट्टा लग जाएगा। तो हम देख लेते हैं ओई। ओई की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कि जो कोई भी हमारी जो मशीन है या कोई इक्विपमेंट है वो कितना इफेक्टिव है, कितना रिलायबल है, यानी कितना प्रभावी है, वो हम उसको देख रहे हैं कि कितना प्रभावी है, यानी उसकी कितना आउटपुट दे रहा है। इससे क्या डायरेक्ट मुझे गैप एनालिसिस पता लगता है कि कितने मेरा जो अगर ओई कम आ रही है तो कितने परसेंट का मुझे गैप एनालिसिस है, यानी मेरे लॉस टाइम कितने, मैं लॉस टाइम कम कर सकता हूं, उस तरीके की चीजें पता लग जाती है। दोस्तों, हम जो है 100% जो है ओई कभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन 80 से 85% की जो ओई है वो वर्ल्ड क्लास की जो है ओई मानी जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 फैक्टर कैलकुलेट करना जरूरी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले के बेस पे देखें तो इसमें अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ये तीनों चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अवेलेबिलिटी क्या होती है? तो अवेलेबिलिटी जो कैलकुलेट करने के लिए एक मेरे पास फॉर्मूला है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टोटल टाइम माइनस प्लान्ड डाउन टाइम। ठीक है, और अपॉन अवेलेबल टाइम। ठीक है, अपॉन अवेलेबल टाइम। दोस्तों, इसको हमें एक निकालने के लिए हम एक कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो अवेलेबल टाइम यहां पे निकालते हैं, अवेलेबल टाइम माइनस प्लान्ड डाउन टाइम्स। प्लान टाइम्स लिख देता हूं मैं, डाउन नहीं लिख रहा, प्लान्ड डाउन टाइम्स। ठीक है, अपॉन अवेलेबल टाइम्स। तो अवेलेबल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए अब होता क्या है? अवेलेबल टाइम माइनस प्लान टाइम, ये एक फॉर्मूला है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अब मुझे अवेलेबल टाइम निकालना है, तो मैं अवेलेबल टाइम निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा? मान लीजिए अवेलेबल टाइम मेरा, अवेलेबल मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, टाइम्स अवेलेबल टाइम क्या होगा? अवेलेबल टाइम होगा मेरा जो मेरी शिफ्ट है, यानी कि टोटल टाइम मेरा क्या है? टोटल टाइम माइनस प्लान्ड डाउन टाइम। ये जो है मेरा अवेलेबल टाइम निकल जाएगा। अब टोटल टाइम कौन सा टाइम होता है? मान लो मेरी एक शिफ्ट चल रही है, तो 8 घंटे की शिफ्ट है, तो मेरा जो 8 घंटे में अगर हम देखेंगे तो कितने होते हैं? 480 मिनट होते हैं। 8 घंटा इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480 मिनट। ठीक है, ये टोटल टाइम आ गया। अब प्लान डाउन टाइम वैसे होता क्या है, यानी कि जो प्लान डाउन टाइम में कौन कौन से डाउन टाइम आते हैं तो वो जानते हैं। ये हम इसको कहते हैं फिक्स डाउन टाइम भी कह सकते हैं या फिक्स लॉसेस भी कह सकते हैं कि भाई ये हमारे फिक्स लॉस हैं, ये होंगे। जैसे मेरा लंच ब्रेक है, ठीक है, और लंच ब्रेक है मेरा, जो है प्रिवेंटिव टाइम है, या कोई ट्रेनिंग है जो पहले से मंथली शेड्यूल है। तो ऐसे जो फिक्स डाउन टाइम होते हैं वो हम क्या है? प्लान डाउन टाइम कहते हैं। तो अगर ये मान लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मान लो प्लान डाउन टाइम मेरा अगर 20 मिनट का
आधा घंटे का लंच ब्रेक है और आधा घंटे को ट्रेनिंग है, 20 मिनट का कोई प्रिवेंटिव, मान लो एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो मान लो मेरा 1 घंटा अगर मान लो लॉस टाइम है टोटल, तो ये मान लो लॉस टाइम है और ये कितना बचा, 420 मिनट हो गया अवेलेबल टाइम। ठीक है, कितना हो गया, 420 मिनट। तो ये प्लान डाउन टाइम आप समझ सकते हो कि क्या कौन कौन से डाउन टाइम होते हैं, जो मैंने बताया जो फिक्स डाउन टाइम होते हैं, जैसे लंच ब्रेक है, आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, या कोई ट्रेनिंग शेड्यूल है, इस तरीके के जो भी लॉस टाइम होते हैं वो प्लान डाउन टाइम में आते हैं। तो अगर ये चीज मिल गई, ठीक है, तो क्या अवेलेबल टाइम मिल गया। अब जो है मेरा अवेलेबल टाइम ये आ गया, यानी कि अवेलेबल टाइम निकालने के लिए प्लान डाउन टाइम में से ये घटा दिया। अब इसको जो है अवेलेबिलिटी निकालने के लिए, अब इसको मैं अवेलेबिलिटी निकाल सकता हूं इजीली। अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे, मान लो ये मेरा है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी टाइम कितना है, 420, अवेलेबल टाइम सॉरी 480, ठीक है, माइनस, और प्लान डाउन टाइम था 60 अपॉन 420, ठीक है, ये 420 आ गया। तो अवेलेबल टाइम निकाल लिया। अब अवेलेबल टाइम निकालने के लिए आ गया मेरे पास, अवेलेबल टाइम आ गया, ये माइनस जो है डाउन टाइम आ गया। प्लान डाउन टाइम कितना है, 40 मिनट है। तो अब इससे हम जो है अगर इसको निकालते हैं तो 420 में से ये कितना कम हो जाएगा आपका, ये रह जाएगा 420 ये और 40 ये, 360 अपॉन 420, ये आपका अवेलेबिलिटी आ जाएगी। इस तरीके की अवेलेबिलिटी निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये एग्जांपल हम उसमें देख लेंगे आगे, ठीक है। ये इस तरीके का निकाल लिया। अवेलेबल टाइम मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में फिर पता नहीं रहेगा अवेलेबल टाइम कितना था। अवेलेबल टाइम आ जाएगा मेरा 420 मिनट आ गया, ठीक है। और प्लान्ड लॉस टाइम मैंने ले लिया कितना, आपका 60 मिनट, ठीक है। अब बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, ये क्लीन करना पड़ेगा, तो अब इसका अगला हम देखेंगे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस निकालने के लिए दोस्तों इसमें क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा मेरा, सारे क्लीन करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस निकालने के लिए आ जाएगा मेरा रन टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस टाइम अपॉन रन टाइम, अपॉन रन टाइम आ गया। तो अब इसमें आ जाएगा रन टाइम। रन टाइम कैसे निकालेंगे, मैन यहां पे आ जाता है रन टाइम। तो रन टाइम निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, रन टाइम इक्वल टू टोटल टाइम माइनस, ठीक है, रन टाइम के लिए आ जाएगा टोटल टाइम माइनस प्लान्ड लॉस टाइम या डाउन टाइम कह सकते हैं, प्लस डाउन टाइम ठीक है। तो ये आ गया। अब ये प्लान टाइम जो था हमने जो अभी उसमें देखा था जब एबिलिटी निकाल रहे थे, तो जैसे ट्रेनिंग्स और ये वगैरह जो हमने फिक्स लॉस टाइम बोलते हैं उसको वेरिएबल। डाउन टाइम में क्या आ जाएगा, डाउन टाइम मेरे वो टाइम होंगे, डाउन टाइम जो हमेशा जो है वेरिएबल टाइम रहेंगे। ये वो टाइम होंगे जैसे मेरा जो है चेंज ओवर, यानी कि चेंज ओवर का है, चेंज ओवर, रीसेटिंग, ब्रेक डाउन,
कोई मेरी मशीन चल रही थी, अचानक से मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो ब्रेकडाउन आ गया, पावर कट फेलियर का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो ब्रेकडाउन है, जो टूल चेंज का आ गया, टूल चेंज, ये क्या है, वेरिएबल लॉस टाइम कहलाते हैं, इसको डाउन टाइम कहते हैं, यानी कि वेरिएबल लॉस टाइम है। ये क्या है, कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे, ये हो सकता है कभी कई बार कम बढ़ती हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके के जो भी लॉस टाइम है वो हमारे क्या है, वेरिएबल लॉस टाइम कहलाते हैं। तो ऐसे लॉस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो है हमको ये हमारे टोटल रन टाइम में रन टाइम निकालने के लिए रन टाइम निकालेंगे, प्लान लॉस टाइम, डाउन टाइम, और ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये तो आपके पास टोटल टाइम पहले से आपको पता ही है 480, और प्लान लॉस टाइम मेरे पास कितना था, प्लान लॉस टाइम था 60 मिनट, ठीक है। प्लस मान लो मेरा डाउन टाइम आ गया और आ गया आधा घंटा, ठीक है, 30 मिनट मैंने ले लिया। तो अगर आप 30 मिनट ये निकाल देंगे तो कितना हुआ, 90 और 480 में से 90 गया तो कितना बचा, 390 मिनट बचे। तो मेरा रन टाइम आ गया 390 मिनट, ठीक है। तो अब इसको रन टाइम को यहां लिख लेते हैं, रन टाइम 390 मिनट, ठीक है। अब रन टाइम ये निकल गया तो अब मेरी परफॉर्मेंस निकल जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस लॉस, अब परफॉर्मेंस के लॉस क्या होते हैं, जो मान लो कोई भी मेरा आइडियल साइकिल टाइम है उसके हिसाब से मेरे कितने कंपोनेंट बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं, तो उसमें ऑपरेटर नहीं बना पा रहा है, तो जो ऑपरेटर की इफिशिएंसी भी आ रही है उसमें ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कोई और मटेरियल का फॉल्ट है जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो है परफॉर्मेंस लॉस में वो टाइम आएंगे। इसको एक ये फॉर्मूला भी है, अगर इसको एक दूसरे तरीके से भी अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए एक और फॉर्मूला भी आता है, जैसे आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल प्रोडक्शन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना बना, ठीक है, अपॉन रन टाइम्स। ये दोनों एक ही चीज है, ये या ये, इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों टाइम है, ये भी है और ये भी है, तो इस तरीके कर सकते हैं। तो अब इसके थर्ड पे चलते हैं हम, क्या था एक क्वालिटी। दोस्तों क्वालिटी का कई लोगों को समझ में नहीं आता, क्वालिटी से क्या महत्व है। क्वालिटी के निकालने के लिए है मेरा प्रोडक्टिव टाइम्स, ठीक है, माइनस क्वालिटी लॉस टाइम, ठीक है, क्वालिटी लॉस टाइम, और यहां पे भी आ जाएगा प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। अब प्रोडक्टिव टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्टिव टाइम निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है प्रोडक्टिव टाइम टोटल टाइम माइनस प्लान्ड लॉस टाइम प्लस डाउन टाइम, जो अभी मैंने बताया था, ठीक है, प्लस परफॉर्मेंस लॉस। ये तीनों लॉस को घटा के जो है मेरा प्रोडक्टिव टाइम आ जाएगा। मान लो ये 480 मिनट था, तो मेरा प्लान लॉस टाइम मैंने ले लिया था 60 मिनट, प्लस मैंने प्लान लॉस टाइम ले लिया था, और ये हटा दिया लग रहा मैंने, ठीक है, लॉस टाइम ले लिया था मैंने आधा 1 घंटा शायद, ठीक है, 340 380 था ना,
ये देखना पड़ेगा। बट इसमें मान लो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कितना टाइम हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, जो वो था वो कैलकुलेट करना मैंने क्लीन कर दिया है। ठीक है, तो 60, मान लो ये भी 60 ले लिया। परफॉर्मेंस लॉस टाइम मान लो 20 मिनट है, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 120 और 20 140 हो गया। 480 माइनस 140, तो 0 4 4 8 4 गया और एक हो गया 340 मिनट ये जो है बच गया। यानी कि प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ, 340 मिनट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटी लॉस टाइम। क्वालिटी लॉस टाइम कौन सा टाइम होता है दोस्तों? क्वालिटी लॉस टाइम जो हम निकालने के लिए जो है, प्रोडक्टिव टाइम में यहां लिख देता हूं, फिर याद नहीं रहेगा। प्रोडक्टिव टाइम 340, ये मैंने एक आरडीएफ से निकाला है। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। ये तुम्हारी मशीन पर आप जब एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो ये लॉस टाइम आपके जो भी मशीन पर आ रहे हो, जो आपके प्लांट में आ रहे हो, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्वालिटी लॉस टाइम। क्वालिटी लॉस टाइम कौन सा होता है? क्वालिटी लॉस टाइम दोस्तों वो लॉस टाइम होता है, मान लो मेरा जो क्वालिटी का कोई इशू आ रहा है मशीन पे, मेरे कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा रिएक्शन हो गया या उस तरीके का कोई भी इशू आता है, तो जैसे कौन से टाइम लेते हैं, स्क्रैप, रिजेक्शन, रिवर्क, इस तरीके का कोई भी जो मेरा क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू आ गया, तो वो जो लॉस टाइम आएंगे वो क्वालिटी लॉस टाइम में आएंगे। तो मान लो अगर ये 20 मिनट क्वालिटी लॉस टाइम है, हम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से मेरा क्वालिटी रेट निकल जाएगा। 20 मिनट ये है तो अपना यहां से रन आई गया, ये प्रोडक्टिव टाइम है, इसमें से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका और भी है दोस्तों निकालने के लिए, एक फॉर्मूला और भी है। जैसे उसमें परफॉर्मेंस निकालने के लिए था, ये वाला यूज कर सकते हो, या एक दूसरा भी है। उसमें क्या है, उसमें सिंपल है, उसमें भी ऐसी है, जो मेरा टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन माइनस डिफेक्ट क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोडक्शन। इस तरीके से भी क्वालिटी रेट आप निकाल सकते हो। ये भी फॉर्मूला है, इससे भी कुछ इंडस्ट्री ऐसे भी यूज करती हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का इजीली आप कोई भी चीजें, अब आपके पास तीनों चीजें आ गई, तीनों चीजें जैसे मिल गई आपको, तो तीनों चीजें जैसे मिलेंगी आपको, तो आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तीनों चीजें मेरे पास थी, ये क्या था, अवेलेबिलिटी का था फॉर्मूला, अवेलेबल टाइम था, ठीक है, टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम था, प्लान डाउन टाइम अपॉन अवेलेबल टाइम था। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके के हमें निकालना था। इनटू परफॉर्मेंस का था रन टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस अपॉन रन टाइम्स इनटू क्वालिटी रेट का भी वही आ गया, प्रोडक्टिव टाइम माइनस क्वालिटी लॉस अपॉन प्रोडक्टिव टाइम। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब हम पे तीनों चीजें हमने निकाली ली थी, मैंने ये भी निकाल लिया था, यानी कि अवेलेबल टाइम मैंने निकाला था 420 मिनट, ठीक है, प्लान डाउन टाइम मैंने ये ले लिया था 60 मिनट, ठीक है, तो ये आ गया आपका 420 मिनट, ठीक है, इनटू रन टाइम मैंने निकाल लिया था
390 मिनट माइनस परफॉर्मेंस लॉस मान लो 20 मिनट था, मैं ले लेता हूं, ठीक है, या परफॉर्मेंस लॉस मैं ले लेता हूं इसका 60 मिनट, ठीक है, और रन टाइम मेरा 390 है, इंटू ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्टिव टाइम मैंने निकाला 340 माइनस, अब मेरा इसमें परफॉर्मेंस लॉस मान लो 20 मिनट है, ठीक है, और ये है 340। तो इसको तीनों को गुणा करोगे तो आपकी ओई निकल कर आ जाएगी। जो भी एक्स अमाउंट निकल कर आएगा वो ओई की आपकी कैलकुलेशन। ये सिंपल कैलकुलेशन का बेस रह गया ये दोस्तों, ये इस तरीके से है। ये हमेशा याद रखना, ये जब भी ये चीजें हम निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए। ये उसमें से हट गया था, ये ध्यान रखना कि अवेलेबल टाइम जो है टोटल टाइम में से प्लान डाउन टाइम हटाना, रन टाइम निकालने समय ये जो प्लान डाउन टाइम से और जो डाउन टाइम से वो दोनों घटाने हैं, ठीक है, तब ये चीज आएगी। अगर ये इस पे मत जाना, ये मैंने एक आरडीए के लिए लिखा हुआ है, ये पूरा प्रॉपर जैसा अभी बताया मैंने वीडियो में शुरू में जब हमें निकाल रहे थे उसी तरीके से ये टाइम निकालना है। ये नहीं सोचना कि ये मैंने लिख दिया तो ये है, हो सकता है ये गलत भी आ जाए इसकी क्वांटिटी, तो इसके ऊपर मत जाना। जैसे अभी पूरा स्टेप बताए थे उस तरीके से कैलकुलेट करना, तब जो है आपका इक्वल आएगा, यानी तब एक तरीके से आएगा। रन टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो वैसा करोगे तब जाके ये सही चीज आएगी, ठीक है, और ऐसी प्रोडक्टिव है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक कम होते हुए आ जाएंगे। तो इस तरीके का कोई भी चीजें आपको निकालनी है, जैसे कि 420 आ गया, ठीक है, इसमें से ये घटा के जो टाइम आएगा कि हाँ ऑटोमेटिक ये वाला टाइम आ जाएगा रन टाइम में, ये घटाओगे तो रन टाइम आ गया। ये जैसे अभी देखें तो ये भी ये आ जाएगा सही तरीके से, सिंपल भी कर सकते हो। 420 में से अगर हमको करना है तो 420 चला गया तो हमारा 380 आया, उस तरीके से ये पूरी चीजें कर सकते हो। तो ये चीजें इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी अपने डिपार्टमेंट की ओई कैलकुलेशन, अगर आपकी 56 या 45 ओई आ रही है तो आपकी खराब है, आप एनालिसिस करिए कि आपके जो है गैप कहाँ आ रहे हैं और किस वजह से ये ओई आपकी कम हो रही है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो इसकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।